दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में और आप देख रहे हैं आपका अपना चहेता यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गाँव का चौराहा। तो दोस्तों आइए आज आपको बताते हैं कि अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आपको भी पहले या आपके परिवार में किसी को पेंशन मिल रही थी, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो या फिर निराश्रित महिला पेंशन हो या फिर दिव्यांग पेंशन योजना के तहत उनको लाभ मिल रहा था, परंतु अभी नए नियमानुसार अब सभी के खाते में डीबीटी का ऑन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये है कि जिस योजना के अंतर्गत आपको लाभ मिलता था, उसमें जो डीबीटी का स्टेटस है, वो होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आइए आज आपको कंप्लीट हम बताने वाले हैं कि आप कैसे चेक कर पाएँगे अपने फॉर्म के माध्यम से कि आपके फॉर्म में या आपके परिवार के किसी भी सदस्य के फॉर्म में डीबीटी लागू है या नहीं लागू है। अगर नहीं लागू है तो उसे कैसे कराएँगे ये भी आपको बताएँगे और कैसे चेक करना है बहुत आसानी से। आपको ज़रा-सा भी कोई भी ओटीपी या ऐसा कुछ नहीं देना होता है। बहुत आसान तरीके से आप इसे समझ पाएँगे कि डीबीटी ऑन है कि नहीं है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको हम बताएँ और आप इन सारी चीज़ों को समझें इससे पहले हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की ट्रिक भरी और बहुत ही आसान तरीके से सिखाई जाने वाली हम ट्रिकें आपको बताते रहते हैं, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को और उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दिया होगा, क्योंकि आखिरी में आपको तो करना ही करना होता है। तो आइए चलिए चलते हैं अपने वीडियो में। तो दोस्तों आज हम जो बताने वाले हैं आपको, वैसे तो ये हमारा जो फॉर्म है वो ये वृद्धा पेंशन योजना के आवेदक का है, परंतु अगर आप भी निराश्रित महिला पेंशन के धारक हैं या फिर दिव्यांग बंधु हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप में भी ऐसे ही सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो बिल्कुल भी घबराइएगा कि नहीं हमको हमारे स्टेटस का नहीं बताया या हमारी योजना के बारे में नहीं बताया। तो दोस्तों जब भी आपके पास एक ऐसा फॉर्म रहेगा या आप ऐसा फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। अगर आप थोड़ा-सा नीचे जाएँगे तो आपको यहाँ पे वो सारी डिटेल्स आती हैं जिसमें व्यक्तिगत रिकॉर्ड आएगा, फिर उसके बाद में बैंक की डिटेल्स आएँगी, फिर आपके पते संबंधित आएँगी, फिर आपके आय संबंधित आती हैं। कुछ इस प्रकार से वो सारी जो है जानकारियाँ होती हैं। आपको यहाँ पे एक चीज़ देखनी होगी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर मान लीजिए आपका कोई फॉर्म है और वहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से पेमेंट्स मिले हुए हैं और उसके बाद में अभी, क्योंकि अभी तो पेमेंट मिल गया होगा हो सकता है, पर आने वाले वक्त में अब पेमेंट रुक जाएँगे, क्योंकि जहाँ पे डीबीटी नहीं होगा वहाँ पे ये पेमेंट्स रुक जाएगा, क्योंकि अब ये पेमेंट डीबीटी के माध्यम से ही आएगा। डीबीटी के माध्यम से मतलब पेमेंट कैसे आता है ये थोड़ा-सा आपको बता दें। बात ये है कि अभी तक जब आपका पेमेंट आता था तो वो बाय अकाउंट आता था। आपके खाते में आधार लिंक हो या ना लिंक हो, परंतु वो सीधे आपके बैंक खाता संख्या से विभाग द्वारा डिपार्टमेंट द्वारा पैसा भेज दिया जाता था, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। अब जिस खाते में आपका आधार लिंक रहा होगा, आपने बेशक कोई दूसरा खाता इसमें लगाया हो या फिर पहले से आपका कोई दूसरे खाते में पैसा आ रहा हो, परंतु अब आपका पेमेंट जो है वो आधार के माध्यम से जाएगा। मतलब आधार नंबर से डायरेक्ट डेबिटी के माध्यम से आपके खाते में ट्रांसफ़र होने वाला है। ठीक उसी तरीके से जैसे लोगों के पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे आते, पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में आपको पता ही होगा कि वो बाय आधार से पेमेंट आते हैं और किसी भी खाते में चले जाते हैं। ठीक उसी तरीके से आपका भी होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे पता कैसे करेंगे? देखिए, अगर आपका वेरीफाइड है, सारी चीज़ें ओके हैं, तो आपका यहाँ पे पीएफएमएस अकाउंट वैलिडेशन एक स्टेटस आता है और यहाँ पर आप इसे पढ़ पाएँगे, अकाउंट वैलिडेशन स्टेटस इज़ एक्सेप्टेड फ्रॉम पीएफएमएस बट बैंक डिटेल मिसमैच। जी हाँ दोस्तों, अगर आप में ये ऐसा मिसमैच लिख के आ रहा है, वो भी किस तारीख के बाद, अगर आपका यहाँ पे चौथे लेवल पे आप जाएँगे और री-वेरिफाइड बाय डीडब्ल्यूओ और ये अगस्त या जुलाई महीने का या इसके बाद का अगर कोई तारीख यहाँ पे दिखा रहा है तो उसके बाद ये समझ लेना है आपका कि यहाँ पर जो आपका अकाउंट डीबीटी या अकाउंट डिटेल्स हैं वो मिसमैच होने की वजह से आपका जो डीबीटी है वो ऑन नहीं रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, अधिकांशतया जो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड में पाया है वो यही है कि जिन लोगों में मिसमैच है फॉर्म में नाम या डेट ऑफ बर्थ या फिर उनके पिता पति का नाम, तो उनकी वजह से ही है। मतलब इन सारी चीज़ों के चक्कर में ही इनका मिसमैच है और जब मिसमैच होगा तो डीबीटी ऑन नहीं होगा, क्योंकि वो आधार से वेरीफाइड नहीं हो पाएगा। अब बात आती है इसे कैसे करवाएंगे, क्योंकि ये तो आप समझ जाते हैं, डीबीटी ऑन कैसे करवाना ये भी हम आपको बताएंगे, जो कि बहुत आसान तरीका है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको वो सारी चीज़ें बताने वाले हैं जहाँ से आप बहुत आसानी से अपने घर के सदस्यों का करवा सकते हैं। क्योंकि ये लोग बुजुर्ग होते हैं या कुछ निराश्रित होते हैं या दिव्यांग बंधु होते हैं, ये जाने आने में बहुत दिक्कत होती है, उनके साथ में किसी न किसी को जाना पड़ता है। तो
बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती हैं और लोग नहीं समय निकाल कर के जा पाते इनके साथ में, तो उनके काम रह जाते हैं। तो ज़्यादा दौड़ना ना पड़े, आप आसानी से करा लें, इसलिए ही हम आपको बताते रहते हैं कि ऐसे कामों के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ट्रिक भरे हम वीडियोज़ आपको लाते रहेंगे। तो दोस्तों आपको बताते चलें, जब आप अपनी बैंक शाखा में जाएँगे तो आपको एक वहाँ पे ऐसा फॉर्म मिलेगा जहाँ पे एप्लीकेशन फॉर लिंकिंग सीडिंग आधार नंबर एंड रिसीविंग डीबीटी बेनिफिट इनटू बैंक अकाउंट एनपीसीआई मैपिंग का ये फॉर्म प्राप्त करने के और भी तरीके हैं। आप हमारे वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन में जाएँगे तो आपको वहाँ पर भी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से भी डाउनलोड कर पाएँगे। इसके अलावा अगर आप किसी जनसेवा केंद्र पे जाएँगे तो वहाँ पर भी आप कहेंगे कि हमें डीबीटी ऑन करने का फ़ॉर्म दे दीजिए, तो वो लोग भी आपको 10-5 रुपए लेकर के डीबीटी का फ़ॉर्म दे देंगे। अब यहाँ पे भरना कहाँ पर होगा, ये थोड़ा-सा आपको बताने वाला है। यहाँ पे जैसे ही आप आते हैं, देखिए ऊपर से पूरा ये फ़ॉर्म होता है। जब आप ऊपर से आएँगे, तो यहाँ पे लिखा होता है ऑप्शंस फॉर रिसीविंग डीबीटी बेनिफिट, टिक 1 किसी एक पे आपको टिक करना होगा। तो जो सबसे ऊपर का ऑप्शन होता है, आई विश टू सेंड माय अकाउंट नंबर विद एनपीसीआई मैपर टू इनेबल मी टू रिसीव डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मतलब बात ये है कि मेरे खाते को एनपीसीआई मैपर के माध्यम से एक्टिवेट करने के जो संबंध में होता है, वो यहाँ पे होता है। अब बात आती है डीबीटी कहाँ-कहाँ से आ सकती है, जैसे कि एलपीजी सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई ऐसी योजना जिसके माध्यम से आपको पैसे आने हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएँगे। इसके बाद में आपको यहाँ पे साइन कर देना है और नीचे थोड़ा-सा आप जाएँगे तो एक जगह पे और भी आपको साइन करना होता है। ये देखिए, यहाँ पर आपको फिर से एक साइन करना होता है। नाम डाल देना है यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है, ईमेल आईडी है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे एक आधार की फ़ोटोकॉपी बहुत ज़रूरी साथ में लगाना होता है, जो आपको अपनी बैंक में जमा कर देना है और हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो इस प्रकार से यहाँ पर भी एक साइन करना होगा। तो इस प्रकार से चाहे साइन कर दीजिएगा और यहाँ पर अपना नाम वगैरह लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका जो फ़ॉर्म है ये सबमिट वहाँ पे हो जाएगा और आपकी डीबीटी ऑन हो जाएगी। आने वाली जो भविष्य की आपकी किस्तें होंगी वो सारी की सारी आपके उसी खाते में आ जाएँगी जिस खाते में आधार आपने लिंक करवा दिया है, डीबीटी ऑन करवा दिया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही और आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ कर दीजिए क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशंस हम आपको देते रहेंगे। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।